नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत छात्राणी। आज हम बिहार बोर्ड की पुस्तक पीयूषम भाग 2 जो कक्षा 10 के सिलेबस में रखी गई है, उस पुस्तक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें प्रथमा पाठ है मंगलम। आप सभी लोग जैसा कि जान सकते हैं कि मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकर या कल्याण। मंगलम का एक अर्थ होता है कल्याण, तो मंगलम का अर्थ ही होता है कल्याण। आप जान लीजिए, मंगलम का अर्थ कल्याणकर भी कह सकते हैं आप। और मंगलम पाठ ही क्यों रखा गया पहले पाठ में, आपको बता दें, किसी ग्रंथ को निर्विघ्न समाप्ति करने के लिए मंगलम करना आवश्यक होता है। क्योंकि मंगलम पाठ में क्या होता है, किसी भगवान की वंदना, किसी ईश की वंदना की जाती है। उस ईश की वंदना और अर्चना करने के बाद ही ग्रंथ को आगे लिखा जाता है कि हमारे ग्रंथ में किसी भी प्रकार का विघ्न या बाधा ना आए। उसी को देखते हुए यहाँ पर पहले मंगलम पाठ रखा गया है। अब मंगलम पाठ में दिया गया है, आप जैसा कि देख सकते हैं, उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। अर्थात उपनिषदों के बारे में चर्चा आई है और यहाँ कहा गया है कि जो उपनिषदें हैं वो वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में वेदांत दर्शन के सिद्धांतों को प्रकट करती हैं। देखो, यदि यहाँ उपनिषद शब्द है, जो क्या दिया, उपनिषदः वैदिक वाङ्मय से अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। अर्थात उपनिषद शब्द जो है बहुवचनांत है और उपनिषदों के बारे में कहा गया है कि उपनिषदें ही वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करती हैं। उपनिषद, आपको बता दें, उपनिषद शब्द बहुवचनांत है, रूप चलता है उपनिषद, उपनिषदौ, उपनिषदः। अर्थात उपनिषद जो है ये वेद का अंतिम भाग है। आपको बता दें कि उपनिषदों की चर्चा वेदांत विद्या के रूप में भी आती है। वेदांत विद्या उसको कहते हैं जो वेद का अंत वेदांत हो गया, तो वेद का अंत जो होगा वही वेदांत है और उसी को ही उपनिषद विद्या कहते हैं। आपको बता दें, वेदों में चर्चा अगर किया जाए तो वेदों की चर्चा किया जाए तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस प्रकार से 4 वेदों की गणना होती है। इन 4 वेदों के अंतर्गत 6 वेदांग भी आते हैं, जिनका नाम है क्रमशः शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ज्योतिष। पहला क्या हुआ, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इस प्रकार से 6 वेदांगों की गणना आती है। तो वेद हुए, वेद के वेदांग हुए, वेद के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो उपनिषद अंतिम भाग है। और उपनिषदों की संख्या के बारे में बात किया जाए तो 108 है। कितनी है? 108 उपनिषदें हैं। आप लोग लिख सकते हैं, स्क्रीन में देखो लिख दिए 108। कितनी है भैया? 108 उपनिषदें हैं। आप लोग इसको देख सकते हैं। और 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य जी का भाष्य प्राप्त होता है। कुल उपनिषदों की संख्या की बात किया जाए तो 108 है। और कितने उपनिषदों पर भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य मिलता है, तो आप लगाएंगे 10 उपनिषदों पर भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य मिलता है। इनका नाम है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तित्तरी, एतरेयम च छांदोग्यम, बृहदारण्यकम 10। इस प्रकार से 10 उपनिषदों पर ही हमारे आदि शंकराचार्य भगवान का भाष्य मिलता है। यही कहा गया, उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। अर्थात जो उपनिषदें हैं वह वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करती हैं। उपनिषद का मतलब आप लोग जान सकते हैं कि उप और नि उपसर्ग पूर्वक शब्द धातु से क्यों प्रत्यय लग करके बनता है उपनिषद। उप मतलब होता है समीप में, नि मतलब निश्चय या निष्ठा पूर्वक, अर्थात सद मतलब बैठ करके जो विद्या ग्रहण की जाती है उसे उपनिषद कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो विद्या गुरु के समीप में निश्चय या निष्ठा पूर्वक बैठ करके ग्रहण की जाती है उसे ही उपनिषद कहते हैं। अब आगे दिया है कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। अर्थात सभी जगह, आप चाहे अत्र तत्र सर्वत्र पढ़े होंगे, अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ और सत्र मतलब सभी जगह, तो सभी जगहों पर परम पुरुष परमात्मा, उस परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधानतया गीयते। अर्थात सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है। क्या कहा? सभी जगह परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है। आगे दिया, तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्त्री। अर्थात क्या कहा? तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्त्री। अर्थात उसी परमात्मा के द्वारा यह संपूर्ण जगत जो है व्याप्त और अनुशासित है। क्या है? उसी परमात्मा के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त और अनुशासित है।
स एव सर्वेषां तपसाम परमम लक्ष्यम, और वही सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य है। अर्थात पूछ लेगा सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य है क्या भैया? जिस परमात्मा के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त और अनुशासित है वही सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य भी है। आगे कहा अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। क्या कहा भैया कि इसी पाठ में अर्थात इसी मंगलम पाठ में परमात्म परा, परमात्मा की परा और उपनिषदों के पद्यात्मक 5 मंत्र संकलित किए गए हैं। कितने मंत्र संकलित किए गए हैं? अर्थात परमात्मा की अपरा या पराशक्ति और उपनिषदों के 5 पद्यात्मक मंत्र संकलित किए गए हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने मंगलम पाठ को लिया और मंगलम पाठ का हम लोगों ने जो ऊपर दिया हुआ है आप जैसा कि देख सकते हैं, ये जो गद्यांश का भाग है, ये गद्यांश के भाग को हम लोगों ने आज पढ़ने का प्रयास किया। ये पूरा आपका गद्यांश का भाग है। इस गद्यांश के भाग को हम लोगों ने पढ़ा और समझने का भी प्रयत्न किया कि इसमें क्या अर्थ हो सकता है और कैसे इसको पढ़ सकते हैं। तो फिर से आप एक बार देख सकते हैं कि उपनिषदः वैदिक वाङ्मय से अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषदें वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करती हैं। सभी जगह सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति, अर्थात उन्हीं परमात्मा के द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त और अनुशासित है। स एव सर्वेषां तपसां परमम लक्ष्यम, और वही सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य है। इस पाठ में अस्मिन् पाठे, इस पाठ में परमात्मा परा उपनिषदाम पद्यात्मका पंचमंत्राः संकृताः सन्ति, अर्थात परमात्मा की पराशक्ति और उपनिषदों के पद्यात्मक रूप से 5 मंत्र संकलित किए गए हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने मंगलम पाठ के गद्यांश भाग का अर्थ जानने का प्रयास किया है। हम इसी प्रकार से नई वीडियो में आपको इससे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, कितने प्रश्न आ सकते हैं बिहार बोर्ड में, ये सब आपको हम लोग आगे वीडियो में आपको हम जरूर बताएंगे। तो मित्रों, प्रिय छात्रों, आज के लिए इतना ही। हम लोग पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।